महाभारत के अंत में कृष्ण अश्वत्थामा को अमरता का श्राप देते हैं। इस कहानी का क्या मतलब है और आज ये हमारे लिए किस तरह से सार्थक है? आप में से जो लोग प्रश्न को नहीं समझ पाए हैं वो अश्वत्थामा के बारे में बात कर रही हैं। युद्ध के अंत में एक भीषण युद्ध के बाद जिसे दोनों पक्ष के लोग खुद के प्रति और इस तरह के युद्ध को जारी रखने वाले हर व्यक्ति के प्रति घृणा से भरे हुए थे। लगभग 1 लाख लोगों को मारने के बाद भी, वो भी उस समय जब जनसंख्या आज की तुलना में 10% भी नहीं थी, अश्वत्थामा वहां भी नहीं रुका। अपने क्रोध के चलते वो गया और उन बच्चों को भी मार दिया जो सो रहे थे। उसे जो अनुचित लगा उसका बदला लेने के लिए वो गया और सोते हुए सारे बच्चों के गले काट दिए। शायद कुछ गलत था, लेकिन ये थी उसकी करनी। तो कृष्ण ने उसे मृत्यु का श्राप नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अमर होने का श्राप देता हूं। तुम्हें इसी अपराध बोध के साथ हमेशा रहना पड़ेगा। तो उसका क्या परिणाम हुआ? मुझे लगता है वो सारे के सारे यूनाइटेड स्टेट्स में अश्वत्थामा बनकर प्रकट हो रहे हैं, जो स्कूलों में जाकर बच्चों को मार रहे हैं। हाँ, वो यही है। नहीं तो कोई स्कूल में जाकर सब कुछ छोड़कर बच्चों को क्यों मारना चाहेगा? कोई कम से कम बड़ों को चुन सकता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बेहतर होता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये स्पष्ट रूप से अश्वत्थामा का मूर्त रूप है। क्योंकि आप किसी चीज से नाराज हैं, आप जाते हैं और उन बच्चों को मार देते हैं जो सो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा है जो आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि जैसे ही आपके पास थोड़ा सा पैसा और आराम आ जाता है, आप हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। लेकिन वो सबसे गंदी चीज है जो आपके साथ हो सकती है कि आप मर नहीं सकते। हेलो, मैं चाहता हूं कि आप बस इसकी कल्पना कीजिए, आप यहाँ लाखों साल बाद भी बैठे हैं। मैं जा चुका हूं, हर कोई जा चुका है, लेकिन आप अब भी यहाँ बैठे हैं। ये सबसे बुरी चीज है ना? आप भी समय पर मरिए। शायद आप मेरे बाद मरना चाहते हैं, मुझे मंजूर है, लेकिन आप भी एक दिन मरें, ये एक अच्छी चीज है। आप मर ही नहीं सकते, ये बहुत भयानक चीज है ना? तो उन्होंने उसे सबसे भयानक चीज का श्राप दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें हमेशा इसी पाप के साथ जीना पड़ेगा। तो आपको ये समझना है